फिलहाल कुछ टाइम तो जैसी है वैसे ही चलती हुई है बेटा, है तो ऐसा नहीं है बदलाव नहीं होता, बट अभी कुछ टाइम तक ऐसा कोई परिवर्तन उसमें नहीं है। तो आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और ईश्वर करे आप अच्छा करो। मैं आपको सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आप उसको सक्सेसफुली करो। ओके, बाकी बेटा बाकी फाइनेंस का मम्मी बेटा कैरियर की बात एक चीज बतानी थी मैंने, जब कैरियर अच्छा होता है तो फाइनेंस अपने आप ठीक हो जाता है ना बेटा। तो कैरियर मैंने आपका देखा, कैरियर में अभी आपको आपके हिसाब से मिलने में चीजें टाइम लगने वाला है। अब आप ये बताओ आपकी मम्मी की क्या पोजीशन है? मैम वो गांव पे बाहर आपकी मम्मी गांव में, उसका आपकी मम्मी गांव में रहती हैं? आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही, लेकिन आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो आप थोड़ी सी अपनी माँ की सेवा करो बेटा, माँ की सेवा करिए, माँ का थोड़ा ध्यान करिए, ठीक है? चलिए हाँ प्रिया जैन आइए। उधर से हो रहा है क्या? तुमने जो सोचा उस टाइम और जो तुम्हारे दिल में चल रहा था, 3 साल से ट्राई कर रहे हो क्या? एक्चुअली लास्ट टू लास्ट ईयर मैम का कोर्स ज्वाइन करना भी इसी वजह से हुआ क्योंकि मेरा एक अबॉर्शन हुआ। वो एक्चुअली कराना पड़ा क्योंकि चाइल्ड की कंडीशन अच्छी नहीं थी और वो इन्हीं दिनों में हुआ 29 सितंबर मुझे कराना पड़ा। सुनो, कई बार क्या होता है बच्चे कि एक चीज पूछूं, हाँ आपके घर में मायके ससुराल में क्या ब्याज पे पैसे देने का काम है किसी का, इंटरेस्ट पे? नहीं लिए हैं, दिए तो नहीं है। मेरे दादाजी दिया करते थे पर वो तो चले गए। नहीं बेटा, अच्छा 3 जनरेशन। हाँ मेरे दादाजी। कई बार बेटा जब हमारा ब्याज का काम होता है तो एक सत्य है, कड़वा सत्य है कि लोगों को जब आवश्यकता होती है तो आप उसे ब्याज पे पैसा आराम से मांगते हैं, हाँ हाथ पैर जोड़ के मांगते हैं, बट जब इंटरेस्ट देने का टाइम आता है तो कोई खुशी से नहीं देता है, जी सही है। बहुत कर्सिंग करके देता है। अच्छा तो कई बार कुछ कर्ज ऐसी हो जाती हैं जो तीसरी जनरेशन में आती हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा तो ये मेरे पीहर साइड है तो मेरे भाई अभी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, अचानक से हमने डाउनफॉल देखा है तो शायद वो फेस कर रहे हैं ये चीज क्योंकि तीसरी जनरेशन ओके जिसके अंदर संतान की हानि आपने फेस करी, हाँ पैदा होने से पहले धन हाँ की हानि, कर्जा,
एक सब है, स्वास्थ्य, सब कुछ जाता है। अच्छा तो आप मेरा नंबर प्लेटफॉर्म से ले लेना, और चाहो तो आपका भाई और आप लोग मुझे कंसल्ट कर लेना, जी मैम। क्योंकि आपका जो सवाल है वो संतान को लेकर है, और संतान के लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। ओके तो आप मेरा नंबर ले लेना, आप जी चाहो मैम। तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। जी मैम, जरूर ओके जरूर। बेटा? जी मैम। हाँ। मैम मैं ये कोर्स एनर्जी जैसे आप बात कर रहे थे, तो ऐसे क्या छोटे कोर्स होते हैं तो मैं सीखती हूँ, ये जैसे मैं करूँ कोई नुकसान तो नहीं है? क्योंकि अभी मैं जैसे ट्राई कर रही हूँ और मेरी तबीयत ठीक भी नहीं रह रही है। बेटा ये कोर्स ऐसा है, एनर्जी के अंदर मैं प्लेसेंटा डाउजिंग, जो कोर्स में सिलेबस में नहीं आएगा, बट अच्छा। प्लेसेंटा डाउजिंग भी सिखाती हूँ, जो सिलेबस में आपको अभी जो कोर्स कंटेंट दिखाया जाएगा जी उसमें जी नहीं होगा। उसमें ओके। बहुत सी वो चीजें अभी नहीं होगी जो आप लोगों को दिखाया जाएगा, जो मैं सिखाती हूँ आपके कोर्स में जब आपको पढ़ाती हूँ। ओके तो आप जैसे लोगों के लिए, जो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं या जिनको ऐसे इश्यू है, उनके लिए ये कोर्स करना उनके लिए लाभदायक होगा। और जिस जगह आप खड़े हो, शायद खुद की हेल्प आप खुद कर लो। ओके ओके? जी धन्यवाद गुरु माँ। चलो, और बेटा कुछ पुराने बर्तन क्या है आप क्या? हाँ, एक बाहर निकालने हैं तो रख रखे हैं थैली में कुछ टाइम से। एक्चुअली मेरे कुकर वगैरह है जिससे मैं जल गई थी, तो उनको जस्ट फेंक दिया, साइड कर दिया। हटा दो। जी जी गुरु। हाँ चलो, खुश रहो बेटा। का आशीर्वाद रखिएगा। जिनके कैमरे ऑन नहीं है, मैं उनसे कतई बात नहीं करने वाली हूँ। उनका हैंड रेज होगा तो भी ठीक है। ये लीलावती नाम और हंसी, क्या लीला तुम मुझसे मिली हो या मुझसे बात किए? तुमने अनम्यूट करो। हाँ गुरु माँ, प्रणाम गुरु माँ। आपने मुझसे बात कर रखी है ना? हाँ रखी हूँ, आपसे कोर्स भी सीखी हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए था इसलिए आपके पास आई अभी। लेकिन मैंने अभी क्या कहा था कि जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं और मेरे स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ वो लोग हैंड रेज करेंगे तो आपका हैंड डाउन कर आशीर्वाद माँ, गुरु माँ का आशीर्वाद के लिए ये सब चलता गुरु माँ। खुश रहिए बेटा, ठीक है? तो आप अपना हैंड आपका आशीर्वाद बढ़ते है गुरु माँ। और थैंक यू सो मच गुरु माँ। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। थैंक यू। कविता बेबी आ जाओ, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो। हाँ कविता बोलो। जय गुरु माँ। खुश रहिए बेटा। माँ मैंने आपको पिछली बार भी सोचा था करूँ, फिर माँ मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल हूँ, थर्ड आई भी खुली है, कुंडलिनी भी खुली, पर माँ मेरे दुख क्यों कम नहीं हो रहे? मैंने मतलब चिठानी ने, सास ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, 30 साल से घर तोड़ा हुआ है, सब पता है, कर्मास के बारे में भी। डोंट क्राई बेटा। देखो बच्चा, मैं इतना ही कहूंगी कि आपको लगता है उन्होंने किया है तो तब भी कुछ मत सोचो बेटा। जी माँ। कभी भी ना खुद को ऐसी एनर्जी मत दो। ईश्वर होता है, आप लड़खड़ाई, आप गिरी तो नहीं ना? माँ हर बार उठती हूँ क्योंकि लॉर्ड कृष्णा बचाते हैं, उठती हूँ गिरती हूँ पर कभी गिरने नहीं देती खुद को। देखो बेटा, आपके बिना कहे मैं कह रही हूँ कि आप लड़खड़ाई लेकिन गिरी नहीं, तो ईश्वर आपके साथ है ना, आपको हाथ रख के वो बचाता है, तो क्यों दुख करती हो? माँ ह्यूमन बॉडी में हूँ,
मुझे सब पता स्पिरिचुअल का, पर माँ नहीं पता। जब आपका हस्बैंड आपके सामने दूसरों को करता है, सब सब देते जो फ्री बैठ के खा रहे, और आप उनकी हेल्प करो और आप इंसल्ट करे माँ, बात बात पर। नहीं बोलते बच्चा, ऐसा नहीं बोलते। पहली चीज सुनो, एज मदर से कहा, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जुड़े, अंडरस्टैंड, जहां आपको मेरे ख्याल से देखो 150 लोग देख रहे हैं, ठीक जी। तो कभी भी बहुत कोई पर्सनल ऐसी चीज को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहते, ठीक है जी मैम। जी ये एज मदर मैं आपको सिखा रही हूँ जी। दूसरी चीज बेटा, आप कर्मास की थ्योरी जानते हो, आप एनर्जीज को भी जानते हो, आप सब कुछ जानते हो जी। फिर संतोष क्यों नहीं है? माँ क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज आसपास ज्यादा हावी होती, मैं अकेली हूँ जो पॉजिटिविटी हूँ, लड़ती हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हो बेटा? मैम आई एम फ्रॉम जालंधर। जालंधर से बोल। बेसिकली आई एम फ्रॉम ऑकल्ट में कुछ सीखा है, कुछ जुड़ी हो कहीं? मैम आई एम एन ऑकल्टिस्ट एंड एज आई टोल्ड यू माँ, मेरी मतलब जैसे आप जानते, मैंने बोला थर्ड आई एंड एवरीथिंग इज, मतलब आई नो ईच एंड एवरीथिंग। आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, आई नो आई बिलोंग टू ऊपर, मैं बिलोंग करती हूँ, पर माँ कब तक मैं 30 इयर्स से लड़ रही हूँ नेगेटिव एनर्जी से, वो बार हावी होती है। चलो आप लोगों को प्रैक्टिकल डेमो आप देती हूँ। जितने लोग हो आप लोग सब आंख बंद करके बैठिए, और मैं इसको हीलिंग की जरूरत है बच्चे को, कविता को, तो जब मैं इसको हीलिंग दे रही हूँ तो आप सब तक भी वो हीलिंग आनी चाहिए। आप लोग बैठो, मैं 2 से 3 मिनट आप लोगों को हील करने वाली हूँ, ठीक है? शुक्राना। आंख बंद करके बैठ जाइए आप लोग।
आप सब अपनी आंखें खोलिए। अगर आप में से किसी को भी अपनी बॉडी में कुछ भी फील हुआ है या कोई भी सेंसेशन, तो उसको चैट बॉक्स में लिखिए। आप बताओ कविता, आपको अपने गर्दन या कंधों के पास कुछ फील हुआ? जी माँ, क्या फील हुआ बेटा? माँ गर्दन में फील हुआ, अंदर यहाँ पर। देखिए, कुछ लोगों ने जिन्होंने कंसंट्रेट ठीक से किया होगा उनको अवश्य फील हुआ होगा। जो कंसंट्रेट नहीं कर पाए होंगे, एकाग्रता में नहीं जा पाए होंगे, उनको नहीं फील हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने थोड़ा भी कंसंट्रेट किया होगा या शांति, तो उनको अवश्य फील हुआ होगा। कहीं किसी को झंझनाहट, किसी को गर्मी, किसी को कुछ ठंडा, किसी को हल्कापन, किसी किसी को भारीपन भी फील हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये पक्का है कि आज रात आप लोगों को नींद अच्छी आने वाली, ये कंफर्म है। ओके, तो अब आपको मैंने पूरी बॉडी में आपसे दो ही पार्ट पूछे कि आपको कंधे या गर्दन में कुछ फील हुआ। आप बोल रहे हो आपको गर्दन में फील, ठीक है। तो आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी या जो भी क्रिया आप समझ रहे हो, वो आपको भोजन द्वारा कुछ दिया गया, ठीक है, वो आपको भोजन द्वारा कुछ दिया गया। बिल्कुल। ज्यादातर गुरुमा साईराम, ज्यादातर लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि हल्कापन फील हो रहा है या हीट फील हो रही है या हीलिंग फील हुई है। तो गुरुमा इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, आज इन सबको इतनी बढ़िया नींद आने वाली है कि ये कहेंगे, और आधे लोगों को कोई कोई छोटी मोटी जो समस्या रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी। तो कुछ लोग यहाँ चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि क्या वो भी सीख पाएंगे ऐसे ही जैसे आप कर पा रहे हो, जिन्होंने डाउजिंग का कोर्स ज्वाइन करा है? मैंने तो साधना सबको ये बोला कि मैं जो कुछ कर रही हूँ, मैं कोई जादू नहीं कर रही, ये सब इसके द्वारा आप लोगों के साथ कनेक्शन मेरा हो रहा है। और मुझे उम्मीद है और मैं विश्वास करती हूँ कि ये सारे बच्चे मुझसे बहुत अच्छा करने वाले हैं, ये मुझसे बहुत अच्छा सीखेंगे और मुझसे बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल। आपका तो गुरुमा हम लोग अगर 10-20% भी हो जाए तो भी हमारा सौभाग्य है। बट आई थिंक एवरीवन शुड राइट थैंक यू टू गुरुमा, क्योंकि आपको पता है जो गुरुमा ने हीलिंग दी है, आप लोग तो रिलीव हो जाओगे, बट गुरुमा शायद आज पूरी रात ना सो पाए, क्योंकि आप लोग के कष्ट, आप लोगों की पीड़ाएं उन्होंने जिस पेंडुलम से दूर करी है, जो हीलिंग दी है आप लोगों को, तो गुरुमा को उसका साइड इफेक्ट आता है। इसीलिए हमने थोड़ा वेट करा कि गुरुमा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, हील कर ले खुद को, और हम एक हीलिंग सेशन अरेंज करें आप लोगों के लिए। क्योंकि गुरुमा की हीलिंग, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, गुरुमा मैं यूरोप गए थे साथ में, मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी वहां पे, एंड गुरुमा ने सिर्फ मेरे क्राउन चक्र पे थोड़ी सी हीलिंग दी थी, एंड आई वाज फाइन इन अदर 10 मिनट्स। और मैं ही नहीं, जितने भी लोग वहां पे गए थे, कोई भी अगर बीमार हुआ था ना वहां पे, क्योंकि वेदर चेंज होता है तो इंडियंस फॉरेन का वो नहीं कर पाते, वहां का फूड भी थोड़ा अलग होता है। सो जितने भी लोग वहां पे बीमार हो रहे थे ना, 5 मिनट से ज्यादा कोई बीमार नहीं हुआ था वहां पे, एंड दैट वाज अ गारंटी। आप तो फ्लाइट में थी साधना। हाँ, मैं तो लास्ट हुई थी फ्लाइट में। नहीं, ऐसा है कि सबके अंदर, देखो बेटा, हम सब में वो पावर है, बस हमें उसको सीखना होता है, उसको कैसे बाहर लाना है या कैसे अपने और दूसरों के लिए यूज करना है, वही मैं आपको सिखाने वाली हूँ, है ना? बिल्कुल। सो किसी को गुरुमा कोई भी क्रॉनिक हेल्थ इश्यू है तो हम हीलिंग खुद को भी दिलवा दे सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं, हमारी फैमिली, हमारे क्लाइंट्स, क्योंकि गुरुमा आप लोगों को जो सिखाने वाली है वो कोई बेसिक कोर्स नहीं है जिसमें आपसे पेंडुलम डाउजर से यस नो का आंसर कर पाओ। ये वो एडवांस लेवल का कोर्स है जिससे आप किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर प्रेडिक्ट भी कर सकते हो और फिर उसको हील भी कर सकते हो। सिर्फ हेल्थ इश्यू ही नहीं, हमारे इतने सारे क्लाइंट्स हैं जिनके हमने प्रॉब्लम्स को दूर किया है, उनको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, चाइल्ड बर्थ इशू है, पैसा वापस नहीं आ रहा, जिस पर्सन ने पैसा देना आप उसको हील करना सीखोगे और वो पर्सन आपको डेफिनेटली आपका पैसा रिटर्न करता है। सो ये वो मैजिकल साइंस है जो आई डोंट थिंक सो किसी प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ना क्या सुनने को भी मिलने वाला है।
सो हमारी ये हम बहुत सौभाग्यशाली है, मैं कहूंगी कि गुरु माँ ये हमें पढ़ा रही है, सिखा रही है। आधे से ज्यादा लोग तो सिखाते ही नहीं है, दे आर लाइक कि आप मेरे से कराओ ना कंसल्टेशन, लेकिन कुछ ही ऐसे दिव्य लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं ये साइंस मेरे साथ लुप्त ना हो जाए, मैं अपने जैसे से बहुत सारे लोगों को सिखा दूं कि साइंस जो है आगे जाती रहे और लोगों का भला हम अपने जाने के बाद भी करते रहे। क्योंकि गुरु माँ खुद फाउंडर है पेंडुलम डाउजर की बुक की, बहुत सारी बुक्स गुरु माँ ने लिखी है अभी तक, और ये जो पेंडुलम डाउजिंग की साइंस है इसको इतने एडवांस लेवल पर ले जाने वाली गुरु माँ ही है। क्योंकि डाउजर से पहले के लोग सिर्फ यस और नो के आंसर ही कर पाते थे, पहले क्या आजकल भी, लेकिन गुरु माँ ने इस साइंस को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, हर एक साइंस से कनेक्ट करके आप लोगों को एक एडवांस लेवल की प्रेडिक्शन सिखाने का ये जो बीड़ा उठाया है वो एसआर के प्लेटफॉर्म के थ्रू हो पा रहा है, और मैं कहती हूँ कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम गुरु माँ से जुड़ पाए हैं। सो अभी जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइंट है, कौन कौन सीखना चाहता है इस शास्त्र को, क्योंकि ये वो शास्त्र है जिससे आप ना ही सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बल्कि अपनी फैमिली की, कोई बीमार है, किसी को किसी भी तरह की एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई भी इशू है, हर तरह का इशू आप लोग रिजॉल्व करना सीखोगे। क्योंकि हम आप लोगों के लिए पूरा 3 वीक्स का बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल का कोर्स लेकर आए हैं। 5 डेज अ वीक हमारी क्लासेस रहने वाली हैं और हमारी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो जो लोग गेम चाहते हैं, जो जो लोग चाहते हैं हम अपनी लाइफ को बदलना है, प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, तो फटाफट से चैट बॉक्स में गेम्स लिख दें, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उस कोर्स की। यस, थैंक यू सो मच योगिता जी। अब हम बात करने वाले हैं उस साइंस की जो बहुत ही अलग है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑकल्ट साइंस सिर्फ और सिर्फ एसआर के प्लेटफॉर्म पर ही आप लोगों को सीखने को मिल पाएगी, और काफी सारे लोग यहाँ पर गेम्स लिख भी रहे हैं। तो चलिए, आपको अपने गेम कैसे बढ़ाने हैं। अगर सपोज आपको ऐसे लगता है भाई मेरी शॉप पे तो ग्राहक ही नहीं आ रहे, तो आप अपने बिजनेस प्लेस को भी डाउजिंग से चार्ज करना सीखोगे, डाउजर से। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका समाधान आपको ना मिले। तो चलिए बात करते हैं हम। लगता है मैं हर कुछ सीख लूं, बट कैसे समझने में सीखना चाहिए। ओके, अभी हम बात भी करेंगे आप लोगों से, क्योंकि आज काफी सारे लोग नए भी जुड़े होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आपकी ये जर्नी हमारे साथ कैसे रहने वाली है थ्रू दिस पेंडुलम डाउजर कोर्स। सो दिस इज अ 4 लेवल कोर्स, 4 लेवल रहने वाले हैं इसमें, जिसमें आप डाउजिंग क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से उपकरण यूज करने चाहिए, कौन सा डाउजर यूज करना, और यूज करने से पहले उसको चार्ज कैसे करना है। आपको पूरा चार्जिंग का मेथड भी सिखाएंगे। उसके अलावा ये कोर्स कौन कर सकता है, कैसे इस डाउजर को खरीदे, ये सब तो बहुत बेसिक लेवल के कोर्सेज हैं। लेकिन जब हम लेवल 2 पे जाएंगे, हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो इसको विधि को कैसे पकड़ना है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब डाउजर पकड़ते हैं तो वैसे गोल गोल घूमता है, तो कब डाउजर के मूवमेंट से ही आपको पता चलेगा कि सामने वाले पर्सन का काम होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपको उसका कोई बर्थ चार्ट नहीं चाहिए, कोई कुंडली नहीं चाहिए, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डाउजर के थ्रू ही आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि यस नो का आंसर तो दोगे ही दोगे, लेकिन जब हम सेकंड लेवल पे जाएंगे तो आप एक एडवांस प्रेडिक्शन कर पाओगे। जैसे अगर किसी कोई चीज खो गई है ना, कहीं हमारी गोल्ड की चेन खो जाती है, या कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट आइटम, चाबी, कुछ भी खो जाता है, तो हम इससे देखेंगे कि कैसे ढूंढना है। एस्ट्रोलॉजी में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, पाम मिस्ट्री में हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। आप अपने हैंड्स में, क्योंकि हमारे हैंड्स में सारे चक्रास होते हैं, हमारे पाम को, हमारी रेखाओं को भी हम हील करना सीखेंगे इसमें। टैरो कार्ड में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, प्रश्न कुंडली कैसे बना सकते हो, हम आपको पूरे चार्ट्स देने वाले हैं सबके। वास्तु में कैसे आप डाउजर यूज कर सकते हो, आपका डाउजर आपको बता देगा कि भाई कौन सी डायरेक्शन में इशू है, आपको जरूरत ही नहीं है किसी उपकरण की। सो ये भी आप सीखने वाले हो। साथ ही साथ इस साइंस का बाकी के शास्त्रों में कैसे प्रयोग करना है, यानी कि प्रश्न कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, टैरो में कोई आपको दिशा निर्धारण करनी है कि अच्छा अगर मुझे जाना चाहिए तो कौन सी दिशा में जाना चाहिए, कौन सी दिशा का घर लेना चाहिए, हेल्थ कैसी रहेगी, किसी को सम्मोहन करने की प्रक्रिया भी हम डाउजर से सीख सकते हैं। तभी सामने वाला पर्सन जो है वो आपसे हील हो पाएगा। और डिस्टेंस हीलिंग भी हम इसमें सीखने वाले हैं कि अच्छा कोई पर्सन हमसे दूर है, उसको कैसे हीलिंग देनी है। कार्य अवधि जानना, इवेंट प्रेडिक्शन कैसे सीखोगे भाई, काम कब तक होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होगा भी कि नहीं होगा, ये हम कैसे सीखने वाले हैं। कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट है, यानी कि कलर थेरेपी भी इस कोर्स में रहने वाली है। और साथ ही साथ एजुकेशन, मैरिज, बिजनेस, इन सभी को जानना, और